हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं स्पेशल जेंट्स स्वेटर के लिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन देखने में जितना सुंदर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है। इसे हाफ बाजू स्वेटर या फुल बाजू जेंट्स स्वेटर पर अप्लाई कीजिए, बहुत ही सुंदर आपका स्वेटर बनेगा। जेंट्स स्वेटर के अतिरिक्त इस डिज़ाइन को आप बच्चों के स्वेटर, लेडीज कोटी, जैकेट पर भी डाल सकती हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 14 के मल्टीपल फंदे लेकर 8 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो आपके किसी भी प्रोजेक्ट पर ये डिज़ाइन इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 14 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 14 यानी 14 फंदे गिन लीजिए, फिर से 14, फिर से 14, इस तरह से बार बार 14 यानी 14 फंदे गिनते जाइए और लास्ट में आपके 8 फंदे होने चाहिए। ये डिज़ाइन सीधी साइड से शुरू होता है, 12 सिलाइयों का डिज़ाइन है और 24 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। बॉर्डर के बाद आपको जब फंदे बढ़ाने हैं तो इसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ाइए और सीधी साइड से ये डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 36 फंदे, 14 के मल्टीपल करके, और इसमें 8 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं। 14 और लास्ट में 8 फंदे। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से, इसमें मैंने उल्टी बनाई है। आप अपनी स्वेटर जैकेट के लिए कोई भी बॉर्डर बना लीजिए। उसके बाद आपको फंदे बढ़ाने हैं जो उल्टी साइड से बढ़ा लीजिए। अब जो पैटर्न मैं यहाँ पर 36 फंदों में आपको बनाकर दिखाऊंगी, उसी हिसाब से आप अपने प्रोजेक्ट पर इसे अप्लाई कर लीजिए। अब डिजाइन की पहली सिलाई है और सीधी साइड है। तो ये देखिए, सिलाई आप अपनी ऊन के अनुसार ले लीजिए, क्योंकि सिलाई हम हमेशा ऊन के अनुसार ही यूज करते हैं। पहला फंदा एज स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो एज स्टिच के बाद देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे उल्टे। अब हम धागा पीछे करेंगे और 8 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये देखिए, पहला फंदा हमारा एज स्टिच है, इसको छोड़ के 6 फंदे उल्टे, 8 फंदे सीधे। बार बार इसी डिजाइन को रिपीट करते जाना है, जितने भी आपके फंदे हों। अब दोबारा देखिए, धागा अपनी तरफ करके 6 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 और ये 6। धागे को पीछे कर लीजिए और 8 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यही 14 फंदे का डिजाइन बार बार रिपीट कीजिए। लास्ट में आपके 7 फंदे होंगे, साथ में एक हमारा एज स्टिच और 6 डिजाइन को इक्वल करने के लिए। तो धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 4 5 और ये 6। अगर आप इसे स्लिप करना चाहते हो तो सीधा बुन लीजिए, और स्लिप नहीं करना है तो इसे उल्टा बुन लीजिए। तो लास्ट के 7 फंदे हमने उल्टे बना लिए। डिजाइन की पहली सिलाई कंप्लीट हो गई। दूसरी सिलाई उल्टी साइड पर। इस डिजाइन में उल्टी साइड की सभी सिलाइयाँ उल्टी बनाई जाएंगी। जिस डिजाइन में उल्टी साइड की सिलाइयाँ पूरी उल्टी बनती हैं, वो बहुत ही आसान तरीके से डिजाइन हमारा कंप्लीट हो जाता है और बहुत ही जल्दी बनता है। तो अब आप धागा अपनी तरफ करके उल्टी साइड की सिलाई को बना दीजिए। तो ये देखिए, दूसरी सिलाई को मैंने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया। अब आजिए इस डिजाइन की तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई इसकी बिल्कुल पहली सिलाई के जैसे ही बनेगी। तो धागा अपनी तरफ कीजिए। देखिए, पहला फंदा एज स्टिच उतारिए या बनाइए, उसके बाद 6 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 और ये 6। धागे को पीछे करेंगे, 8 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब यही डिजाइन हमें दोबारा रिपीट करना है। 6 फंदे उल्टे, 8 फंदे सीधे।
ऐसे करके आपको इसकी तीसरी सिलाई को कंप्लीट कर देना है। चौथी सिलाई आएगी इसकी उल्टी साइड पर। जैसे कि मैंने बताया कि उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ इसकी उल्टी बुनी जाएंगी। तो पहली और तीसरी बिल्कुल सेम बनेंगी, उल्टी साइड से सिलाइयाँ उल्टी जाएंगी। तो मैं तीसरी सिलाई को बना के चौथी सिलाई उल्टी साइड से बुन देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 4 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई। 5वीं सिलाई सीधी साइड पर। 5वीं सिलाई पर आप ध्यान दीजिएगा कि 5वीं सिलाई पर हमारा डिजाइन कैसे बनेगा। आप इसे स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के साथ साथ आप डिजाइन को बना लीजिए। बहुत ही आसान डिजाइन है। तो पहला फंदा एज स्टिच, उसके बाद हम 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखिए, ये जो हमारे 8 फंदे हैं, इसमें से इन 3 फंदों को हमें ट्विस्ट करना है। तो इस पहले को छोड़कर बैक साइड से 2 फंदों में सिलाई डालिए और इस पहले को उतार कर आगे वाली सिलाई पर डाल दीजिए। अब ये जो 2 हैं, इनको आप आगे कर दीजिए। धागे को पीछे ले जाइए और ये देखिए 1 2 और ये 3। इन 3 फंदों को सीधा बनाया। अब ये 2 फंदे आप सीधे बना लीजिए। अगले 3 फंदों को हमें फिर से ट्विस्ट करना है। तो देखिए 1 और ये 2, यानी 8 में से 5 फंदे हो गए। 3 को ट्विस्ट कर लिया, 2 हमने ऐसे ही बना लिए। अब ये जो 8 हैं में से 3 फंदे बच गए, इन 2 को छोड़िए। ये जो तीसरा फंदा है, आगे से इसमें ऐसे सिलाई डालिए। इन 2 को उतार कर ऐसे पीछे वाली सिलाई पर डाल दीजिए। इसको लाके इनके आगे कर दीजिए और अब इन तीनों फंदों को आप सीधा बनाइए। 1 2 और ये 3। ना फंदे घटे हैं ना ही बड़े हैं, सिर्फ हमने फंदों को ट्विस्ट किया है। एज स्टिच के बाद ये जो हमने 14 फंदों का डिजाइन बनाया, इसी को हमें फिर से रिपीट करना है। तो 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। आप धागे को पीछे ले जाइए और 8 में से इन 3 फंदों को ट्विस्ट करना है। तो पहले को आप छोड़ दीजिए और बैक साइड से अगले 2 फंदों में आप ऐसे सिलाई डालिए। इस एक को उतार के आप यहाँ ले आइए और इन 2 को यहाँ कर दीजिए और अब तीनों फंदों को आप सीधा बुनिए। अब 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। तो 8 में से यहाँ 5 हो गए हैं। इन 3 को ट्विस्ट करना है। तो 2 को छोड़ दीजिए। इस तीसरे में आगे की साइड से सिलाई डालिए। इन 2 को बैक साइड की सिलाई पर ले लीजिए। इसे आप आगे कीजिए और तीनों फंदों को आप सीधा बुनिए। जितने भी फंदे हों, यही 14-14 फंदे का डिजाइन आप बार बार बनाते जाइए। लास्ट में आपके 7 फंदे हैं, इनको आप उल्टा बुन लीजिए। तो 5वीं सिलाई हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आजिए इसकी 6ठी सिलाई और उल्टी साइड पर। 6ठी सिलाई को आप धागा अपनी तरफ करके और उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए 6ठी सिलाई को मैंने उल्टा बुन लिया। अब आजिए इसकी 7वीं सिलाई और सीधी साइड। 7वीं सिलाई बिल्कुल पहली और तीसरी सिलाई के जैसे बनेगी, यानी जो फंदे आपको जैसे दिखाई दे वैसे ही बना देने हैं। तो यहाँ एज स्टिच के बाद हमारे 6 फंदे उल्टे आएंगे, उसके बाद हमारे 8 फंदे सीधे आएंगे। तो देखिए एज स्टिच के बाद मैंने 6 उल्टे बना लिए। अब 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 सीधे। फिर धागा अपनी तरफ और 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। धागा पीछे करके 8 फंदे आप सीधे बनाइए। यानी आपकी 7वीं सिलाई पर आपको जो फंदे जैसे दिखाई दें, सीधे हों तो सीधे बना दीजिए और उल्टे हों तो उल्टे बना दीजिए। उसके बाद आपकी 8वीं सिलाई उल्टी साइड पर आएगी। उल्टी साइड से 8वीं सिलाई को आप पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। 8वीं सिलाई को उल्टी साइड से उल्टा बुनने के बाद अब आप आजिए इसकी 9वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 9वीं सिलाई पर हमारा फिर से डिजाइन बनेगा। 5वीं और 9वीं सिलाई पर ही इसमें फंदे ट्विस्ट होते हैं, बाकी तो सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा ही बनता है।
तो 9वीं सिलाई को अब आप ध्यान से देख लीजिए। पहला फंदा एज स्टिच है, उतारिए या उल्टा बनाइए। उसके बाद 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हम धागे को पीछे करेंगे। देखिए 5वीं सिलाई पर हमने इन 3 फंदों को ट्विस्ट किया था, तो यहाँ वाला फंदा हमारा इधर गया था, इधर के 2 हमारे आगे आ गए थे। अब हम 9वीं सिलाई पर इन फंदों को ट्विस्ट करेंगे तो ये वाला जो फंदा है वापस अपनी उसी जगह पर आएगा। तो इन 2 को छोड़कर तीसरे फंदे में आगे से सिलाई डालिए, 2 को उतारिए और बैक साइड की सिलाई पर डाल दीजिए और इस फंदे को आप ऐसे आगे ले आइए। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब ये 2 फंदे भी हम सीधे बुनेंगे। तो 8 में से हमारे यहाँ पर 5 बुने गए, 3 ट्विस्ट करके और 2 हमने ऐसे ही बना लिए। अब इन 3 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। यहाँ वाला फंदा हमने यहाँ पर लाकर बुना था 5वीं सिलाई पर। अब 9वीं सिलाई पर ये वाला फंदा हमारा वापस इस जगह पर जाएगा। तो बैक साइड से 2 फंदों में सिलाई डालेंगे, इस एक को उतारेंगे, इस हाथ की सिलाई पर हम ऐसे डाल देंगे, इन 2 को इसके आगे करेंगे और तीनों फंदों को अब हम सीधा बुन देंगे। तो ये हमने एज स्टिच के बाद 14 यानी 14 सिलाइयों का डिजाइन बनाया। इसी को हमें बार बार रिपीट करना है। तो धागा अपनी तरफ कीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे उल्टे। अब फिर हम धागा पीछे करेंगे। अब हमें फिर से इन 3 फंदों को ट्विस्ट करना है। तो इन 2 को छोड़ दीजिए, इस तीसरे में ऐसे सिलाई लीजिए, इन 2 को उतार के आप बैक साइड की सिलाई पर ऐसे डाल दीजिए। अब ये वाला जो फंदा है इसको इसके आगे कीजिए और इन तीनों फंदों को अब आप सीधा बुनिए। इससे अगले वाले 2 फंदे भी हमें सीधे बुनने हैं। अब ये जो 3 बच गए इनको हमें ट्विस्ट करना है। तो इस फंदे को आप छोड़ दीजिए और बैक साइड से अगले 2 फंदों में सिलाई डालिए, तीनों को ऐसे उतारिए क्योंकि 2 तो पिछली सिलाई पर चले गए हैं। अब ये वाला हमें इस सिलाई पर लेना है। इन 2 को लाएंगे पीछे से और यहाँ आगे कर देंगे और तीनों फंदों को अब हम सीधा बुन देंगे। आपके जितने भी फंदे हों यही 14 फंदों का डिजाइन बनाते जाइए। लास्ट में आपके होंगे 7 फंदे, 6 फंदे डिजाइन को इक्वल करने के लिए और 1 फंदा हमारा एज स्टिच का। तो इनको आप उल्टा बुन दीजिए। 9 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 10वीं सिलाई उल्टी साइड पर धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए आप इस सिलाई को कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए 10वीं सिलाई को मैंने उल्टा बुन लिया। अब आजिए इसकी 11वीं सिलाई और सीधी साइड पर, पहली, तीसरी, 7वीं और 11वीं, ये सिलाइयाँ हमारी बिल्कुल इक्वल बनती है, यानी जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनाने हैं। अगर आपको उल्टे फंदे हैं तो उल्टे बना लीजिए और जो सीधे उनको सीधा बना दीजिए। पहला फंदा एज स्टिच, उसके बाद 6 फंदे उल्टे और फिर हमारे 8 फंदे हैं सीधे। तो धागा पीछे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर से इसे डिजाइन को बनाना है। धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 8 फंदे सीधे। जितने भी फंदे हों ऐसे ही करते हुए आप इस डिजाइन की 11वीं सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। 6 फंदे आप इसके उल्टे बनाइए, 8 फंदे आप सीधे बनाइए। लास्ट में बचेंगे आपके 7 फंदे, इनको आप उल्टा बुन लीजिए। तो 11वीं सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 12वीं सिलाई उल्टी साइड से आप इसकी उल्टी बनाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 12 सिलाइयाँ हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब हमें इन्हीं 12 सिलाइयों को दोबारा बनाना है, लेकिन डिजाइन की जगह चेंज हो जाएगी। जहाँ पर उल्टे फंदे हैं वहाँ सीधे आ जाएंगे और जहाँ सीधे हैं वहाँ उल्टे आ जाएंगे। तो 13वीं सिलाई को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि कैसे बनेगी। देखिए पहला फंदा एज स्टिच है, इसे आप उतारिए या बनाइए। उसके बाद धागा पीछे करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6।
अब ये जो हमारे 8 फंदे हैं, इस वाले फंदे को हम सीधा बना देंगे। तो स्टार्टिंग में एज स्टिच के बाद आ गए आपके 7 फंदे सीधे। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हम धागा पीछे करेंगे। देखिए 8 में से एक फंदा ये सीधा है और 6 ये उल्टे हैं और एक इधर से लेंगे तो हमारे 8 फंदे सीधे आ जाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये स्टार्टिंग में तो हमारे एज स्टिच के बाद 7 सीधे आ गए हैं, उसके बाद 6 उल्टे 8 सीधे, 6 उल्टे 8 सीधे, ऐसे आपने बनाते हुए इसको जाना है। ये अब देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 उल्टे आ गए। 8 में से ये जो सीधे वाला है, धागा पीछे करेंगे, इसको हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और लास्ट में भी आपके यहाँ 7 सीधे और एज स्टिच को हम उल्टा बुन लेंगे। 13वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। 14वीं सिलाई अब उल्टी साइड पर। धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। 14वीं सिलाई उल्टी साइड से उल्टी बुनकर कंप्लीट कर ली। अब 15वीं सिलाई है और सीधी साइड। इसकी 15वीं सिलाई बिल्कुल 13वीं सिलाई के जैसे बनेगी। यानी जो फंदे आपके उल्टे हैं उनको आप उल्टा बनाइए, जो सीधे उनको सीधा बनाइए। एज स्टिच के बाद आपके 7 फंदे सीधे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। धागा अपनी तरफ करके 6 उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर धागा पीछे और 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यानी जो फंदे आपको सीधे दिख रहे हैं उनको सीधा बना दीजिए और जो उल्टे दिख रहे हैं उनको आप उल्टा बनाते हुए आप इसकी 15वीं सिलाई को कंप्लीट कीजिए। 16वीं सिलाई उल्टी साइड से उल्टा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए इसकी 16 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब आजिए इसकी 17वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 17वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए, फंदे को उतारिए या बनाइए। अब हम धागा पीछे करेंगे। ये जो हमारे 7 फंदे सीधे हैं, इसमें से 1 2 3 और ये 4 फंदों को आप सीधा बना लीजिए। अब ये जो 3 फंदे हैं इनको हमें ट्विस्ट करना है। तो पहले वाले 2 को छोड़िए और इस तीसरे फंदे में आगे से सिलाई डालिए। इन 2 को उतार के बैक साइड की सिलाई पर डाल लीजिए। अब ये वाला जो फंदा है इसे इनके आगे कर दीजिए और अब तीनों फंदों को आप सीधा बनाइए। यहाँ स्टार्टिंग में हमारा डिजाइन बन गया। अब धागा अपनी तरफ करके 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब धागा पीछे करेंगे। ये जो 8 फंदे सीधे हैं इसमें से इन 3 फंदों को हमें ट्विस्ट करना है। तो पहले को आप छोड़ दीजिए और बैक लूप से यानी बैक साइड से आप अगले 2 फंदों में सिलाई डालिए। एक को उतार के आगे ले आइए और इन 2 को पीछे से इसके यहाँ डालिए। अब 1 2 और ये 3 फंदे हमने सीधे बनाए। अब ये 2 भी हम सीधे बुनेंगे। तो 8 में से यहाँ 5 फंदे सीधे बुने गए, 3 ट्विस्ट करके और 2 हमने ऐसे ही बुने। अब ये 3 बच गए। इन 2 को छोड़िए, इस तीसरे में आगे से सिलाई डालिए। इन 2 को उतार के बैक साइड की सिलाई पर ऐसे डाल दीजिए। अब ये जो फंदा है इससे इनके आगे कर दीजिए। तीनों फंदों को अब आप सीधा बनाइए। 17वीं सिलाई पर आपको ऐसे ही ट्विस्ट करते हुए सिलाई को कंप्लीट करना है। अब आप धागा अपनी तरफ करके 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ हमारा आधा डिजाइन बन रहा है। तो इन 3 फंदों को हमें ट्विस्ट करना है। तो इसे छोड़ दीजिए। बैक साइड से 2 फंदों में आप सिलाई डालिएगा। इस एक को उतार के यहाँ डालिए। पीछे से 2 फंदों को लाइए और इसके आगे कर दीजिए। धागे को पीछे की तरफ करके 1
2 3। अब ये अगले 4 भी हमें सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4। एज स्टिच को हम उल्टा बुन लेंगे। 17 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। 18वीं सिलाई उल्टी साइड पर। धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए इसे कंप्लीट कर दीजिए। 18वीं सिलाई को उल्टी साइड से कंप्लीट कर लिया। अब आजिए इसकी 19वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 19वीं सिलाई को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको जो फंदे जैसे दिखाई दें आप वैसे ही बना दीजिए। सीधे हैं तो सीधे बनाइए और उल्टे हैं तो आप इसके फंदों को उल्टा बुनते हुए इस सिलाई को बना दीजिए। 19वीं सिलाई को कंप्लीट करने के बाद 20वीं सिलाई उल्टी साइड से इसको उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 20 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 21वीं सिलाई है और सीधी साइड। 21वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए। पहला फंदा एज स्टिच है। अब हम धागा पीछे करेंगे और 7 में से 4 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। अब इन 3 फंदों को हम ट्विस्ट करेंगे। जब हमने पहले इसको ट्विस्ट किया था तो इधर से फंदा यहाँ पर आ गया था। अब ये वाला फंदा वापस यहीं पर जाएगा। तो इस फंदे को छोड़कर बैक साइड से 2 फंदों में सिलाई डालेंगे। इस एक को उतार कर हम यहाँ ले आएंगे और इन दोनों फंदों को आगे कर देंगे। धागा हमारा पीछे ही है और तीनों फंदों को हम सीधा बुन देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। 6 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर आप धागा पीछे कर लीजिए। अब हमें यहाँ फंदों को ट्विस्ट करना है। तो 8 में से ये 3 फंदे हमें ट्विस्ट करने हैं। तो 2 को छोड़ दीजिए। इस फंदे में आप ऐसे सिलाई डालिए। इन 2 को उतार के बैक साइड की सिलाई पर ले लीजिएगा और इस फंदे को इसके आगे डाल दीजिए। 1 2 और ये 3। अब ये अगले 2 फंदे आप सीधे बनाइए। तो 8 में से 5 बुने गए, 3 ट्विस्ट करके 2 वैसे। ये जो 3 बच गए इनको आप ट्विस्ट कीजिएगा। इसे छोड़ दीजिए और बैक साइड से अगले 2 फंदों में सिलाई डालिए। इसको यहाँ आगे ले लीजिए। दोनों फंदों को पीछे से लाकर इसके आगे कर दीजिए और तीनों फंदे अब आप सीधे बुन दीजिए। ऐसे ही आपको फंदों को ट्विस्ट करना है 21वीं सिलाई पर। धागा अपनी तरफ करके 6 उल्टे। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हम धागा पीछे करेंगे। ये 3 फंदे हमें ट्विस्ट करने हैं। तो इन 2 को छोड़ दीजिए। देखिए ये फंदा पहले हमारा इधर गया, अब वापस इधर आएगा। तो इन 2 को छोड़कर इस तीसरे में ऐसे सिलाई डालिए। इन 2 को यहाँ ले लीजिए और इसे इसके आगे कर दीजिए। एक केबल के जैसा इसमें बनता है। अब ये तीनों फंदे हमने सीधे बनाए। अब ये 4 सीधे बच गए, इनको भी हम सीधा बुन लेंगे और एज स्टिच को उल्टा बुन देंगे। यहाँ हमारी 21वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। 22वीं सिलाई है और उल्टी साइड है। इसे आप उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए 22वीं सिलाई को मैंने उल्टा बुन लिया है। अब आजिए इसकी 23वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 23वीं सिलाई पर जो आपके फंदे सीधे उनको सीधा बना दीजिए, जो फंदे आपके उल्टे हों उनको उल्टा बना दीजिए। स्टार्टिंग में एज स्टिच के बाद आपके 7 फंदे सीधे होंगे, फिर 6 उल्टे 14 सीधे 6 उल्टे 6 ऐसे आपके जाएंगे और लास्ट में फिर आपके 7 फंदे सीधे आएंगे। यानी जो फंदे उल्टे हैं उनको उल्टा और जो सीधे उनको सीधा बना दीजिए। फिर 24वीं सिलाई उल्टी साइड पर और 24वीं सिलाई को उल्टी साइड से आप उल्टा बुनिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 24 सिलाइयों में हमारा ये डिजाइन ओवर हो गया। इन्हीं 24 सिलाइयों को आपको बार बार रिपीट करते जाना है। अगर डिजाइन को दोबारा स्टार्ट करने में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इसी वीडियो को बैक कीजिए और जैसे मैंने यहाँ पहली सिलाई बुननी बताई सेम आप अपने डिजाइन के ऊपर बनाना शुरू कर दीजिए। तो आपका डिजाइन इसके ऊपर दोबारा बन जाएगा। जब आप इन्हीं 24 सिलाइयों को बार बार रिपीट करेंगे तो बहुत ही शानदार आपका डिजाइन बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।